रक्त ही बहाना है तो उसका बहाव जिसने आपके मुंह का निवाला छीनकर चुनारगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया है। महारानी, यदि आपने यहाँ आने में जरा भी और विलंब की होती तो महल की इन खोखली होती हुई दीवारों को ढहने में जरा भी देर नहीं लगती। हमें इस अनर्थ को रोकने के लिए अति शीघ्र कोई उपाय खोजना होगा पंडित जी। समझ गया। अरे ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि वो भाभी किसकी और जान किसकी है। मैं तो ये कह रहा था कि वो आपकी जान के साथ घूम रहा है। हुजूर हमेशा मौके की तलाश में रहता है। जब भी आप महल से बाहर किसी जरूरी काम से जाते हैं ना, आपके घर के चक्कर लगाया करता है। हमारे घर के चक्कर। अब तुम देखते जाओ नाजिम, ना उसे हम घर का छोड़ेंगे ना घाट का। हम आज अभी इसी समय उसे सेवा मुक्त करते हैं। नहीं कर सकते, नामुमकिन है। क्यों? जब तक आप उसकी तनख्वाह नहीं दे देते तब तक तो वो खुद को भी बर्खास्त नहीं कर सकता और ना ही आप उसे कानूनन बर्खास्त कर सकते हैं। बगावत तो होगी। आपने उसे ही नहीं, मुझे भी एक फूटी कौड़ी नहीं दी, बच्चे मर जाएंगे। और कभी देंगे भी नहीं, क्योंकि ना तुम इस लायक हो और ना ही वो विश्वासघाती। और हाँ, हमें विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि हमारी अनुपस्थिति में तुम भी हमारे घर के आसपास ऐसे भिनभिनाते हो जैसे मोहिनी पे मक्खियां, मेरा मतलब जैसे गुड़ पे मक्खियां। ये सच है हुजूर, ये सच है कि मैं आपके घर के चक्कर लगाया करता हूँ, लेकिन अपनी भाभी और आपकी जान की खूबसूरती देखने के लिए नहीं, बल्कि उस अहमद की नजर से आपकी इज्जत और आपकी जान की हिफाजत करके अपना फर्ज अदा कर सकूं। अरे नहीं चाहिए ऐसी हिफाजत और नहीं चाहिए ऐसा फर्ज। आज के बाद यदि तुमने हमारी मोहिनी पर अपनी दृष्टि जमाई तो हम तुम्हें तत्काल दृष्टिहीन कर देंगे। अब बोलो, किस कार्य से हमें ढूंढ रहे थे तुम? एक सूचना लेकर आया था, लेकिन जाने दीजिए। अरे बुरी है। तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम? बको। हुजूर, अभी अभी शेर खान को भवानी सिंह से कहते हुए सुना है कि युवराज आनंद सिंह पूरी हिफाजत के साथ विजयगढ़ के महल में पहुंच चुका है। अब हम विजयगढ़ की बागडोर युवराजों को सौंप देंगे। हाँ, नहीं, नहीं। विजयगढ़ की डोर जो है वो इंद्रजीत सिंह को सौंपेंगे। और नौगढ़ की आनंद सिंह को। नहीं, दोनों को नहीं। विजयगढ़ का सिंहासन बड़े राजकुमार इंद्रजीत को सौंप देंगे और नौगढ़ का सिंहासन आनंद सिंह को। हाँ। युवराज, इंद्रजीत तुरंत आओ कक्ष में। आनंद, तुरंत आओ। नहीं। यदि हमने दोनों युवराजों को महाराज बना दिया तो महाराज वीरेंद्र सिंह क्रोधित हो जाएंगे। नहीं, हम उन्हीं से पूछेंगे कि वो युवराजों को अभी महाराज बनाएंगे या बड़ा होने के पश्चात। कौन हो तुम देखती नहीं, हम युवराजों को राजपाट सौंप रहे हैं। परंतु महाराज, हमारे युवराज तो यहाँ है ही नहीं, फिर आप किसके साथ बातें कर रहे हैं? अभी तो दोनों यहाँ थे, कहाँ चले गए? खड़े सोच कर रही हो? जाओ तुरंत उन्हें हमें हमारे कक्ष में भेजो। अचानक कहाँ चले गए? क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन हमारे दोनों युवराज अभी तक जंगलों से लौटकर नहीं आए हैं। किसने उन्हें जंगलों में जाने की अनुमति दी? और हमसे पूछे बिना किस कार्य के लिए वो जंगलों में गए? क्षमा कीजिए महाराज, पर उन्हें आपने ही तो एक नरबक्षी चीते को पकड़ने के लिए उन्हें जंगल में भेजा था। नहीं, हम भला उन नन्हे बच्चों को, युवराजों को जंगल में कैसे भेज सकते हैं? नहीं, हम कभी उन नरबक्षी को पकड़ने के लिए उन युवराजों को नहीं भेज सकते। तुम कुछ षड्यंत्र रच रहे हो। नहीं महाराज, आप। हम कुछ नहीं सुनेंगे, हमें तुरंत हमारे युवराज चाहिए। जाओ
तुरंत उन्हें हमारे कक्ष में भेजो। जो आज्ञा महाराज। कौन थी ये दोनों युवतियां जो हमें हमारे युवराज के विषय में असत्य कहकर हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रही है? हम युवराज से कहकर इन्हें दंड दिलवाएंगे। महाराज को क्या हो गया भैरवी? अचानक वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करने लगे हैं? अवश्य महाराज की स्मरण शक्ति को गहरा आघात लगा है, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जबकि स्वयं उन्हीं ने नरभक्षी को पकड़ने युवराजों को भेजा था और उन्हीं को वो याद नहीं। तो क्या महाराज अपनी स्मरण शक्ति खो चुके हैं? क्या उन्हें कुछ भी याद नहीं? क्या महाराज अभी तक यही समझ रहे हैं कि दोनों युवराज महल में ही हैं? उनकी गंभीर स्थिति को देखकर तो यही प्रतीत होता है। वो तो अब युवराजों के राज्य अभिषेक करने की तैयारी भी करने लगे हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अब इस कठिन परिस्थिति में क्या करेंगे भैरवी हम? अब हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं। मानसी जी के अलावा इस महल में कोई वरिष्ठ व्यक्ति भी नहीं है। अब हमें तुरंत जाकर उन्हें ये सूचना देनी ही होगी कि महाराज अपनी स्मरण शक्ति खो चुके हैं। मानसिंह जी के अलावा चुनारगढ़ में भी ये संदेश पहुंचाना आवश्यक हो गया है, वरना कुछ भी हो सकता है। ठीक कह रही हो तुम भैरवी। हमें तुरंत मानसिंह जी से मिलना होगा और तुरंत उन्हें महाराज की स्मरण शक्ति खो जाने की सूचना देनी होगी। चलो भैरवी। प्रणाम मानसिंह जी। प्रणाम। गजब हो गया मानसिंह जी। महाराज को पता नहीं क्या हो गया है, वो अचानक किसी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। बहकी बहकी बातें करने लगे? लेकिन तुम दोनों ने ऐसा क्या सुन लिया जो इतनी घबराई हुई लग रही हो? वो हमारे युवराजों को अपना राजपाट सौंपने की बातें कर रहे हैं। परंतु हमारे युवराज महल में कहाँ हैं? उनका तो अभी तक कोई पता नहीं चला है। फिर महाराज ऐसी बातें कैसे करने लगे? परंतु महाराज को तो यही लगता है कि उनके दोनों युवराज जंगल गए ही नहीं। उन्हें यही लगता है कि उनके दोनों युवराज कक्ष में ही हैं। वो अपने आप से बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। हे मेरे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? हम महारानी चंद्रकांता के पश्चात हमारे महाराज भी सदमे में आ गए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चुनारगढ़ जाके ये संदेश पहुंचा देती हूँ, ताकि स्थिति बिगड़ने से पूर्व ही उसका कुछ उपाय मिल जाए। नहीं, यदि चुनारगढ़ ये सूचना पहुंच गई तो महारानी चंद्रकांता को बहुत गहरा आघात पहुंच सकता है। किंतु महाराज वीरेंद्र सिंह जी से ये छुपाया गया तो क्रोधित भी हो सकते हैं। किंतु महारानी चंद्रकांता के प्राणों के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये दुखद समाचार सिर्फ महाराज वीरेंद्र सिंह तक ही पहुंचना चाहिए। मानंदा, तुम तुरंत ये दुखद समाचार लेकर महाराज वीरेंद्र सिंह के पास जाओ और हम महाराज जय सिंह को संभालते। कोई है? कोई है? हम कहते हैं कोई है? कहां चले गए? कहां चले गए सब हमारे युवराजों को लेकर? अभी तो वो यहां पर थे। इंद्रजीत कहां हो? आनंद कहां छुप गए हो तुम? मैं कहता हूं सामने आओ। देखो देखो, अगर तुमने हमें सताया तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हाँ, देखो, मैं कहता हूं मेरे सामने आओ, नहीं तो महाराज, 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 क्या हो गया? अनर्थ, घोर अनर्थ। युवराज तो वापस नहीं लौटे महाराज। आप भी हमें छोड़कर चले गए। क्या हुआ सैनिक? तुम कहाँ भागे भागे चले जा रहे हो? हमारे छोटे युवराज महल में पधार चुके हैं और ये खुशखबरी मैं पूरे महल में सुनाने जा रहा हूँ। ईश्वर ने हम सबकी प्रार्थना सुन ली।
परंतु बड़े युवराज कहाँ हैं? उनके विषय में मुझे कुछ नहीं पता, परंतु छोटे युवराज को लेकर संग्राम सिंह जी आ चुके हैं। चलो भैरवी, छोटे युवराज का स्वागत करते हैं। युवराज आनंद की जय, 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 युवराज आनंद की। प्रणाम युवराज। प्रणाम संग्राम सिंह जी। महानंदा, महाराज अपने कक्ष में है या फिर किसी कार्य से बाहर गए हैं? महाराज अपने कक्ष में ही है, परंतु क्या? अचानक तुम्हारे मुख पे ये कैसे उदासी छा गई महानंदा? आपके और बड़े युवराज के वियोग में महाराज बहुत अस्वस्थ हो गए हैं युवराज। नाना श्री अस्वस्थ हो गए? चिंता मत कीजिए युवराज, अब आप आ गए हो तो महाराज स्वस्थ भी हो जाएंगे। परंतु हमारे नाना श्री को हुआ क्या है? युवराज, लगता है महाराज अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। क्या? नाना श्री मानसिक संतुलन खो बैठे? जी युवराज, महाराज अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्हें अभी तक यही लगता है कि आप और बड़े युवराज महल से बाहर गए ही नहीं, अभी तक उन्हीं के साथ ही हैं। नहीं, हम नाना श्री को कभी ऐसी स्थिति में नहीं देख सकते। नाना श्री, 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 मानसिंह जी क्या हुआ? लाला श्री को बोलिए ना, बताइए ना क्या हुआ लाला श्री को? क्या हुआ बताइए। महाराज हमें छोड़ के चले गए। देखिए लाला श्री, मैं आया हूँ। देखिए लाला श्री बड़े भैया भी आ जाएंगे। लाला श्री देखिए लाला श्री, मैं आया हूँ। नाना श्री गले लगाइए लाला श्री। आंखें खोलिए लाला श्री, आंखें खोलिए लाला श्री। मानसिंह जी, महाराज को क्या हुआ? हम सबको अनाथ करके महाराज हमें सदा सदा के लिए छोड़ कर चले गए संग्राम सिंह। लाला श्री, हमें अकेला छोड़ के मत जाइए लाला श्री। नाना श्री उठ जाइए नाना श्री। देखिए हम लौट के आ गए नाना श्री। लाला श्री, हमें अकेला छोड़ के मत जाइए लाला श्री। उठ जाइए लाला श्री, उठ जाइए, उठ जाइए लाला श्री, उठ जाइए। युवराज, संभालिए अपने आप को। अब हम रानी चंद्रकांता को क्या उत्तर देंगे? अपने पिताश्री की मृत्यु का समाचार सुनकर पर क्या बीतेगा, क्या बीतेगा? और महाराज वीरेंद्र सिंह इतने संकटों का सामना कैसे अकेले कर पाएंगे? कैसे? ये क्या दुखद समाचार सुना दिया पद्मनी? महाराज जयसिंह हमें सदा सदा के लिए छोड़ के चले गए। युवराजों का बिछोह विजयगढ़ के महाराज नहीं सह पाए, इसलिए अपना मानसिक संतुलन खोकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
पहले युवराजों का बिछो, फिर महारानी चंद्रकांता का स्वास्थ्य, और अब महाराज जयसिंह के देहांत ने हमें तोड़ दिया है। अब हमारा धैर्य और साहस लड़खड़ाने लगा है, लड़खड़ाने लगा। महाराज, यदि आप ही का धैर्य टूट गया तो आपकी समस्त प्रजा का साहस टूट जाएगा। प्रजा का साहस, प्रजा का साहस बनाए रखने के लिए ही आज तक हमने अपने आंसुओं को अपनी आंखों के भीतर छुपाए रखा था। परंतु महाराज जयसिंह के चले जाने के समाचार ने आज इन्हें झलका ही दिया। ये कैसी विडंबना की घड़ी है जो हमें महारानी चंद्रकांता को यह बताने से रोक रही है कि उनके पिताश्री का साया उनके सिर से उठ चुका है। महाराज, महारानी जी को यह शुभ समाचार बताना अति घातक हो सकता है, परंतु एक शुभ सूचना है विजयगढ़ से। हमारे महायोद्धा संग्राम सिंह अपने साथ छोटे युवराज आनंद सिंह को अपने साथ सुरक्षित ले आए हैं विजयगढ़। यदि युवराज आनंद का आगमन कुछ समय पहले हो जाता तो उनके नाना श्री की सांसें वापस लौट आती। परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह कहां है? क्या वो भी हमारे अन्य महायोद्धाओं के साथ विजयगढ़ वापस आ रहे हैं? नहीं महाराज, हमारे बड़े युवराज अभी भी शिवगढ़ में बंदी हैं। मगर उनका सुराग पाने के लिए हमारे दूसरे महायोद्धा अभी भी शिवगढ़ में घात लगाए बैठे हैं। किंतु छोटे युवराज की तरह युवराज इंद्रजीत सिंह को भी अतिशीघ्र मुक्त करा लिया जाएगा महाराज। हमारे महायोद्धाओं को पूरा विश्वास है युवराज आनंद की मुक्ति के समाचार ने हमारे भीतर एक नए साहस का संचार कर दिया है। परंतु वैदराज के परामर्श के बिना हम महारानी चंद्रकांता को कोई समाचार नहीं देंगे। तुरंत विजयगढ़ के उच्च अधिकारियों को यह संदेशा पहुंचा दिया जाए कि वो प्रजा में शांति बनाए रखे और संग्राम सिंह आनंद सिंह को अपने और मान सिंह के सुरक्षा घेरे में रखें। और अब हम भी महाराज जयसिंह के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं।